कैथल कष्ट निवारण समिति में पहुंचे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज यानी गब्बर के नाम से मशहूर से मिलने के लिए फरियादी सुबह से ही आईटीआई में पहुंचना शुरू हो गई। देखते ही देखते आईटीआई व सड़कों पर काफ़ी भीड़ हो गई। अनिल विज हालांकि 2 घंटे लेट पहुंचे, लेकिन आते ही उन्होंने कहा कि सबकी शिकायतें सुनी जाएगी। आज आपको बता दें कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 13 शिकायतों पर सुनवाई हुई, जिनमें से 7 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। सुनिए पत्रकारों से बातचीत में अनिल विज ने क्या कहा। जितनी दरखास्तें आई हैं हमने सब में कार्रवाई करी है और मेरा प्रयास ये रहा कि लोगों को बार बार ना लोगों ने, और मैं सब अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास कोई शिकायत आ गई है, जैसे यहाँ पर एक केस आया कि 4 साल से वो आदमी भटक रहा और कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि फिर वही मैं बात कह रहा हूँ कि वो सन्नी देओल वाला डायलॉग नहीं होना चाहिए कि तरीक पे तरीक लगती है और इंसाफ नहीं होता। इंसाफ मिलना चाहिए। 20 लाख रुपए सर जो कंपनसेशन नहीं दिया था, एफआईआर क्या दिया है कि चलान दिया था, जुर्माना नहीं भरा गया था। हाँ तो कानून है, कानून के तहत चलेंगे ना। अब जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है उसका काम है ये इम्प्लीमेंट करवाना। अब खाली कागजी कार्रवाई से तो नहीं होता ना। उन्होंने चालान कर दिया, 20 लाख रुपए का कंपनसेशन भी कह दी, उनको जुर्माना भी कह दिया, ना जुर्माना आया है ना कोई कार्रवाई हुई है, तो फिर ये तो बेमतलब हो गया ना। तो उसके लिए कानून में प्रावधान है कि उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो सर एफआईआर पूरी एसआईटी पे होगी या सिर्फ एक अधिकारी कर सकते? नहीं, एसआईटी का तो कोई ताल्लुक नहीं है उसमें। वो तो जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसको चालान दिया गया है उसी को। हाँ, ये एक केस आया था कि 7 एकड़ जमीन किसी की चोरी कर ली गई सीएससी सेंटर में जब उसने जाके देखा। तो ये ठीक है कि डिपार्टमेंट ने उसको दुरुस्त कर दिया, पर चोरी कैसे हुई, किसने की, उसकी जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर बहुत सारी सरकार की योजना प्रदर्शन कर रहे हैं कि 60 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं, जो फील्ड के कर्मचारी हैं, वो बिजली बोर्ड में क्लैरिकल का काम कर रहे हैं। फील्ड की स्टाफ की कमी हो रही है, इसी वजह से दुर्घटनाएं हो रही है। आपसे भी बोल लिया है, उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है कि फील्ड के कर्मचारी को ऑफिस में बिठाया जाता है जो अधिकारियों के चहेते होते हैं। चलो, मैं इस बात को जरूर, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई है और मैं इसको जरूर देखूंगा। हाँ जी, कर्मचारी भी बढ़ जाते हैं। नहीं, देखिए सारी, मैंने पहली मीटिंग में कहा कि अगर डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से किसी का नुकसान होगा, किसी की आग लग जाती है, तो उसके लिए नियम बनाए जाएं कि उसको कंपनसेशन दी जा सके। मैंने पहली मीटिंग में जब डिपार्टमेंट से की तो मैंने ये आदेश दिए हैं। दूसरा, सारी स्टेट के जितने भी ट्रांसफार्मर हैं वो कितनी कैपेसिटी के हैं, उन पर लोड कितना है, और अगर अंडर लोड है तो उनको अपग्रेड करने के आदेश दिए, क्योंकि बार बार ये जो सारे फेलियर्स होते हैं। और उसी प्रकार से जो वायर्स लगी हुई हैं वो कितने एमयू की, वो उतना लोड उठा भी सकती है कि नहीं उठा सकती है। लोड बढ़ गया लेकिन सिस्टम वहीं का वही है। अब ये काफ़ी बड़ा काम है, डिपार्टमेंट को कहा है, डिपार्टमेंट इस पर कर रहा है। और प्रशासन द्वारा जो लोग आपके पास पहुंचना चाहते हैं उनकी घेराबंदी कर दी गई है, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने आते ही खुलवा दी घेराबंदी। सब जनता दरबार लगाया जा रहा है, हर रोज लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं, उससे जो है 100 से 150 सर फरियादी बाहर खड़े हैं। क्या प्रशासन उनकी समस्याएं सुनने में नाकाम है सर? देखिए,
मैंने आते ही कह दिया कि जितने भी लोग खड़े हैं सारों से मैं मिलूंगा, और मैंने कह दिया वहाँ से पंक्ति बना के सब आएंगे तो एकदम एप्लीकेशन तो ली ही जा सकती है ना, लेके मैं कार्रवाई करूंगा, मैंने कह दिया। उनका कहना है कि चेकों की शिकायत रखी जाती है, जबकि इनसे ज्यादा सीरियस जो शिकायतें हैं उनको इसमें ग्रेवेंसी में नहीं रखा जाता, ऐसा लोगों का सर कहना है। नहीं, देखिए ऐसा है, ग्रीवेंस कमेटी जो चलती है इसमें पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं, मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स कभी भी उपायुक्त को मीटिंग से पहले कह सकते हैं कि कोई सीरियस मैटर है तो इसको उसमें इंक्लूड किया जाए। जैसे मैंने अभी एक कर दिया, मैंने अगली मीटिंग के लिए किसी व्यक्ति ने वहाँ से बात कही थी, मैंने कहा नेक्स्ट ग्रीवेंस कमेटी के एजेंडे में इसको इंक्लूड करो। कोई रजिस्ट्री नहीं है यहाँ पर कारण हाँ जी, अच्छा वो कलेक्टरेट्स फ्रीज हो गए हैं तो पहले शुरू हो गए। जो हाई टेंशन वायर की चपेट में जो लोग आते हैं, क्या मुआवजा बढ़ाएंगे आप? अब नए मंत्री बने, अब मैंने बोल दिया कि मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि अगर डिपार्टमेंट के किसी भी कार्य से किसी का नुकसान होता है तो उसको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। अगर कानून है तो उसके पालन होना चाहिए, नहीं है तो कानून बनाना चाहिए। भूलिया पिता पुत्र कह रहे हैं कि पार्टी को दोबारा से मजबूत करने के लिए फिर में दोबारा से कांग्रेस के जो नेता है वो मिलेंगे, ऐसे देखते हैं। लगे रहे आप 5 साल जो मर्जी करते रहे। लोगों ने घर बैठा दिया, ये तो रोज रात को सीएम बन के सोते थे, डिपार्टमेंट बांट के सोते थे, और यहाँ तक कि अधिकारियों को जिले भी बांट दिए थे, डिपार्टमेंट भी बांट दिए थे। पर जनता जनता है, जनता जानती है। ये अनिल भी जानता था कि बीजेपी की सरकार आएगी। इस बार कहते आए हैं कि हुड्डा की असली जगह जेल में है, वो जेल कब आएगी, असली जगह? नहीं, देखिए उसका वो बिल्कुल है, क्योंकि जो उनके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं मैंने उनका थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, और जितनी मेरी समझ और जानकारी है उसमें जरूर वो जेल की हवा खाएंगे, लेकिन कब खाएंगे, कितनी खाएंगे, कहाँ खाएंगे, इसका फैसला तो माननीय अदालत करेगी ना जी, उसका मैं तो नहीं कर सकता।